तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एमपी स्पेशल के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को, क्योंकि जिसकी नीड, जिसकी डिमांड हमेशा रहती है। और मेरा हमेशा से मानना ये रहा है कि मैं इस करंट अफेयर्स की क्लास को सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड नहीं बनाऊं। वो बात अलग है कि जितनी मेहनत इस क्लास पे हमने की है पिछले कुछ महीनों से, उस मेहनत के अनुसार परिणाम तो नहीं मिले हैं। कभी कभी ये आपको डीमोटिवेट भी करते हैं, कभी कभी आपको ये परेशान भी करते हैं, लेकिन इन सब के बीच में ये प्रयास हमेशा से लगातार जारी रहे हैं। मतलब मैं इस बात को नहीं समझ पाया हूं कि एमपी पीएससी का बच्चा या एमपी पीएससी की तैयारी करने वाला जो बच्चा है वो एक्चुअल में चाहता क्या है। लिटरली नहीं समझ पाया हूं, क्योंकि नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स इतना अच्छा हमने आपको प्रोवाइड किया है, एमपी करंट अफेयर्स को भी हमेशा प्रोवाइड करने की कोशिश ही की है, उसके बावजूद पता नहीं कहाँ गायब है ये बच्चा। खैर कोई नहीं, चलो समझते हैं। देखो, पूर्व क्षेत्र विद्युत कंपनी एमपीईजेड, ठीक है, एमपीईजेड को राष्ट्रीय सम्मान मिला है। प्रथम राष्ट्रीय एआईएमएल आधारित विद्युत सम्मेलन में किया गया सम्मानित। एमपीईजेड को देश भर में नवाचार सिस्टम के लिए द्वितीय स्थान मिला है। तो मध्य प्रदेश, एमपी जो ईस्टर्न जोन है या जो पूर्वी क्षेत्र है विद्युत वितरण कंपनी का, इन्होंने एआई और इनोवेशन के जरिए काम बेहतर किया है, और इसके लिए ये सेकंड स्थान पर आए हैं, सेकंड प्लेस पर आए हैं भारत में, एमपी में नहीं बेटा, कहां आए हैं? भारत में आए, ध्यान रखना। मध्य प्रदेश के हर पात्र हितग्राही को मिल रही है खाद्यान्न की सुरक्षा। पात्र जो हितग्राही है उनको मिल रहा है। उपलब्धियां अपार, बेमिसाल 2 साल। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 5.25 करोड़ से अधिक हितग्राहियों को 22,800 करोड़ की लागत से 66.25 लाख मैट्रिक टन निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया गया है। बहुत अच्छी बात है, सरकार को सबका ध्यान रखना चाहिए, लेकिन ये स्कीमों के इम्पैक्ट ऐसे हैं कि ये लोगों को काम ना करने के लिए इंस्पायर करते हैं। काम ना करना हमारे पतन की सबसे बड़ी निशानी है। तो सरकार को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि लोगों को रोजगार के अवसर दें मुफ्त का काम करने के बाद। ठीक है, चलिए पीडीएस के तहत 536.23 लाख हितग्राहियों को 497 का ई केवाईसी पूर्ण हो गया। मतलब पीडीएस सिस्टम है, इस पीडीएस सिस्टम में केवाईसी काफी अच्छी चल रही है। लगभग 14 लाख नए हितग्राहियों को पात्रता पर्ची जारी कर निःशुल्क खाद्यान्न वितरण यहां पर किया जा रहा है। तो सरकार निःशुल्क खाद्यान्न वितरण पर फोकस कर रही है, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है सर, एमपीपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है, प्रीलिम्स आयोग 360 डिग्री टर्न करता है। बच्चे अनप्रेडिक्टेबल भले है, लेकिन पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना दोस्त, बिना पढ़े कैसे काम कर सकता है? काम तो करना पड़ेगा ना, पढ़ना तो पड़ेगा। चलिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लक्ष्य विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्ष 2020 के अनुरूप है। तो नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी है 2020, इसको लागू कर दिया है। 799 पीएम श्री स्कूलों का हो रहा है संचालन। ये फिगर याद रखना, पीएम श्री जो स्कूल है इनकी संख्या कितनी है? 799 है। 4.80 लाख विद्यार्थियों को मिल रही है अध्ययन की सुविधा। स्कूलों में स्मार्ट कक्षाएं, लाइब्रेरी, खेल उपकरण और कला कक्ष जैसी सभी बुनियादी सुविधाएं यहां पर मौजूद हैं। ठीक है, तो हमको याद रखना है कि कितने पीएम श्री स्कूल हमारे यहां पर चल रहे हैं। तो पीएम श्री जो स्कूल है इनकी संख्या 799 है, और मध्य प्रदेश में इनका संचालन यहां पर किया जा रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। औद्योगिक विस्तार से सशक्त हो रहा है हृदय प्रदेश, 2 साल बेमिसाल। ये सरकार अपने अचीवमेंट यहाँ पे बता रही है, और ये अचीवमेंट ही अपने लिए करंट अफेयर्स का काम करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। बाकी सब तो चलता। अच्छा ये देखो भाई, ये एक बार क्वेश्चन पूछा था, उद्योगों को 4,970 करोड़ की सहायता प्रोत्साहन वितरित किया गया है। वीरेप 2024 में 4 श्रेणियों में समान, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्कृष्ट प्रदर्शन। तो बीरेप जो इंडेक्स है इसमें मध्य प्रदेश ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में। ठीक है, तो ध्यान रखना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब क्या है कि आप कितनी आसानी से बिजनेस यहां पे लग सकता है,
इसमें मध्य प्रदेश ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस किया है इस इंडेक्स में, इसीलिए ये आपसे कोई पूछ सकता है। ठीक है, चलो ये तो कोई काम की नहीं है कि आईआईटी में सबसे ज्यादा प्रवेश हुए हैं, ये तो ठीक है, सरकार का अचीवमेंट सिर्फ हमको देखने को मिल सकते हैं। लोक निर्माण से लोक कल्याण, विगत 2 वर्षों में 12,000 किलोमीटर सड़क निर्माण हुआ है। ये डेटा काम का है, आप इसको मेंस में यूज कर सकते हैं। राज्य का 77,268 किलोमीटर का सड़क नेटवर्क देश के अग्रणी राज्यों में है। तो हमारे पास जो सड़क नेटवर्क है बेटा, ये सड़क नेटवर्क है बेटा, ये कौन सा है आप बता देंगे, 77,268 किलोमीटर है ना, 268 किलोमीटर। वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभाग ने 99% तक वित्तीय लक्ष्य हासिल कर लिए। तो सड़कें बन रही हैं और 2 सालों में 12,000 किलोमीटर की सड़कें बनी हैं, और टोटल जो सड़कों की संख्या है ये आप लोग बता देंगे 77,268 किलोमीटर है, और देश के अग्रणी राज्यों में हम लोग आ गए। ठीक है, हम लोग आ गए। ये सड़कों के बारे में भी जानकारी यहाँ पर आपको दी गई है। मध्य प्रदेश की विरासत को नई पहचान, 5 पारंपरिक कला रूपों को मिला है जीआई टैग, जिसमें खजुराहो का जो स्टोन क्राफ्ट है इसको मिल गया है, छतरपुर का जो फर्नीचर है इसको मिल गया है, बैतूल का भरेवा मेटल क्राफ्ट, ग्वालियर का पत्थर शिल्प और ग्वालियर के पेपर मैसो क्राफ्ट, इन सबको क्या मिल गए हैं जीआई टैग। तो 5 नए जीआई टैग मिले हैं, हमने आपसे डिस्कस भी किया था, पर ये भी थोड़ा सा देख लीजिएगा कि 5 नए जीआई टैग आपको यहाँ पर दिए गए। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये इंपॉर्टेंट एमपी का करंट अफेयर्स था, बहुत बढ़िया तरीके से आप इसको यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए